तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए चाई गोसाई करी चरणावंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ दिन तक हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का जो शिक्षा मूलक जीवन चरित्र है, उसी में से विभिन्न जो अंश वो हम लोग अभी तक श्रवण कर रहे थे। आज एक प्रसंग श्रवण करते हैं जिसमें महाराज जी बतला रहे हैं कि अपने पूर्व आश्रम में मैंने जब से होश संभाला तब से देखा कि किसी अतिथि अथवा संबंधी के आने पर घर का मुखिया उन्हें सर्वप्रथम तृण अर्थात बैठने के लिए कुशा का आसन अथवा पीढ़ी या फिर मूड़ा आदि देता। तत्पश्चात मधुर वचनों के द्वारा उनकी कुशल क्षेम जिज्ञासा करते। अपने मधुर व्यवहार से उन्हें घर में सहज अनुभव कराते। फिर अपने हाथ में सर्वप्रथम जल से भरा पात्र ले आकर उनके चरण धुलाने का प्रयास करते। यदि वह व्यक्ति चरण ना धुलाने देता तो उसके हाथ में जल का पात्र देते जिससे वह स्वयं अपने चरण धोता। तब फिर उसे जल पान अर्थात किसी खाद्य वस्तु के साथ में जल का परिवेषण करते। कारण केवल जल देने का विधान नहीं है। उन दिनों माताएं घर में अतिथि के लिए संदेश, मूढ़ी के लड्डू, तिल अथवा गेहूं इत्यादि के विभिन्न पदार्थ बनाकर रखती थी। यदि घर में कोई भी मीठी वस्तु ना होती तो गुड़ के साथ में जल परिवेषण करते। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे मेरे पिताजी ने समझाया कि किसी के भी घर पर आने पर हमें बैठने के लिए आसन, मीठे वचन, जल, भोजन आदि द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी के भी घर में खाद्य वस्तुओं का अभाव नहीं होता, किंतु हमारे यहाँ पर किसी कारण परिस्थितिवश आकर वे हमें कृतार्थ करते हैं। यदि कभी कोई आए और मैं घर पर ना हूँ तो मेरे बड़े पुत्र होने के कारण तुम्हारा ही कर्तव्य है कि इन सब संस्कारों का सुष्ठु रूप से पालन करो। तो अभी इसमें क्या बता दिया, ये वाला मेरे को लगता है हमने पहले भी सुन लिया है। पहले भी सुना? नहीं सुना? महेश्वरी जी कह रहे सुना। ठीक है, अभी आज फिर संक्षेप में, हमने संक्षेप में अभी 2 दिन पहले सारे सुने भी थे, ये वाला रह गया था फिर प्रसंग बीच में। तो इसमें बतला रहे हैं महाराज जी की जब से मैंने होश संभाला तो अपने घर पर क्या देखा कि अगर कोई घर पर अतिथि आता है
तो पिताजी अथवा घर का मुखिया वो क्या करते हैं, उनके आने पर, किसी के भी आने पर उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, मीठे वचन उनके साथ बोलते हैं, उनके चरण इत्यादि धुलवाते हैं। यदि वो नहीं धोने देते, उनको अपने आप धोने के लिए लोटा दे देते हैं। फिर उनको बिठा करके पीने के लिए जल, साथ में कुछ न कुछ मिष्ठान खाने के लिए देते हैं, क्योंकि खाली जल देने का विधान नहीं है। इस प्रकार की बातें महाराज जी अपने विषय में बतला रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को भी मेरे पिताजी ने क्या कहा, इन सब संस्कारों को अच्छी तरह से सीखने के लिए कहा कि तुम घर में मेरे बड़े पुत्र हो, यदि मैं ना हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कोई भी आया है तो उनके साथ में उचित व्यवहार करना चाहिए। जब गुरु महाराज जी के पास आया तब फिर उनके आचरण में भी यही सब देखा। बहुत बार उन्हें कहते हुए भी सुना, अतिथि के आने पर उन्हें बैठने के लिए, खाने के लिए यथासंभव सब कुछ देना। मधुर वचन बोलने से जागतिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं पड़ती। अतएव वचने किम दरिद्रता, वचने किम दरिद्रता। मीठे वचन बोलने से एक व्यक्ति का कुछ खर्चा होता है, खर्चा भी नहीं होता, तो कह रहे हैं उसमें फिर क्या दरिद्रता करनी, उसमें क्यों फिर कंजूसी करनी। वचने किम दरिद्रता। इसीलिए मीठे वचन बोलने में कभी भी जो है कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किंतु हाँ, एक बात अवश्य ही नहीं सीखी। कह रहे अपने गुरु महाराज जी के पास पहले तो घर पर रहा, पिताजी से जो संस्कार मिले वो वाले तो थे इस विषय में कि कोई अगर आया है कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। किंतु गुरु महाराज जी के पास भी वही सारा कुछ तो सीखा, किंतु एक नई चीज भी सीखी। किनसे? नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी से। उनसे एक नई चीज भी सीखी। क्या सीखा है उनसे? साधारण लोगों के साथ में केवल लौकिकता करते हुए तथा वैष्णवों के साथ उनके अधिकारानुसार सेवा के गुरुत्व को जानकर अत्यधिक प्रीति और उत्साह के साथ में सेवा करनी चाहिए। कह रहे घर पर क्या सीखा था? कोई भी आए सबके साथ व्यवहार एक जैसा करना है, अच्छा ही व्यवहार करना है। किंतु गुरु महाराज जी के पास आया, सीखा वही का वही, उसमें एक नई बात और ऐड ऑन हो गई। वो क्या हुई कि अगर तो कोई साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? जिनके साथ में केवल लौकिक संबंध रखना पड़ रहा है, उनके साथ में पारमार्थिक कोई चर्चा नहीं हो सकती, अथवा वो भगवान के भक्त नहीं है, अभी उनका किसी प्रकार से संपर्क हुआ है। फिर ऐसे वाले भी लोग हैं जो भक्ति करना प्रारंभ कर चुके हैं, कुछ अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है। फिर कुछ ऐसे वाले हैं जो बहुत ही अधिक महत्व पद पर आरूढ़ हैं। तो इसलिए उन सबके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं करना, ये अपने गुरु महाराज जी से अच्छी तरह से सीख लिया। साधारण लोगों के साथ केवल लौकिकता वाला व्यवहार किया, वैष्णवों के साथ उनकी से अधिकारानुसार जितना उनका योग्यता है उसके अनुसार सेवा के गुरुत्व को जानकर, जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि अगर तो सेवा की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको तो साथ साथ अवेल करना है, ये तो ठीक है। किंतु अगर गुरु महाराज जी ने कुछ कहा है, किसी बहुत श्रेष्ठ वैष्णव ने कुछ कहा है, तो उसमें एक मुहूर्त भी देरी नहीं करनी। अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना है, इस प्रकार का सीख लिया। पूर्वाश्रम से तो संस्कार था ही, गुरु महाराज के संग से उसे अत्यधिक ईंधन प्राप्त हो गया।
एक समय मैं कोलकाता से हैदराबाद जाने के लिए प्रायः निकलने ही वाला था कि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरणाश्रित श्री सत प्रसंगानंद प्रभु बांग्लादेश से कोलकाता में उपस्थित हुए। महाराज जी कह रहे कि मैं कोलकाता मठ से रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए एकदम से प्रस्तुत था, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मैंने हैदराबाद जाना है। और उसी बीच में उसी समय साथ साथ में सत प्रसंगानंद प्रभु जो हैं वो वहां पर आकर के उपस्थित हुए। मैं उस समय उन्हें जानता तक भी नहीं था। मैंने उन्हें वैष्णव चिन्हों से सुसज्जित देखकर सर्वप्रथम प्रणाम किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, मधुर वचनों द्वारा जिज्ञासा की कि आप कहां से आए हैं, अभी सर्वप्रथम क्या करना पसंद करेंगे। कह रहे वो आए, मेरा परिचय नहीं था उनके साथ, किंतु वैष्णव तिलक धारण इत्यादि किया हुआ था, इसलिए उनको पहले प्रणाम किया, मधुर वचनों से उनका स्वागत किया और जिज्ञासा की आप कहां से आए हैं और सर्वप्रथम क्या करना पसंद करेंगे। जब उनके मुख से सुना कि वे बांग्लादेश से आए हैं, तब मैंने जिज्ञासा की कि तब तो आपने प्रसाद निश्चय पाया नहीं होगा, तो आपने तो प्रसाद नहीं पाया हुआ होगा। मैंने उन्हें बतलाया कि मैंने अपने हैदराबाद जाने के लिए पूड़ी, आलू भाजा तथा हलवा इत्यादि बनाया था। यदि आपको मेरे उद्देश्य से बनी इन वस्तुओं को लेने में कोई आपत्ति ना हो तो मैं इन वस्तुओं के द्वारा तुरंत आपका आतिथ्य कर सकता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, बंगाली लोगों को पूड़ी नहीं चावल खाना ही अच्छा लगता है। सुबह के समय मठ में चावल बनते नहीं है, दोपहर के प्रसाद में अभी बहुत देरी है। ऐसा सोचकर मैंने शीघ्रता पूर्वक स्टोव जलाकर चावल बनाने के लिए जल गर्म करने रख दिया। उसी में आलू को छीलकर तथा दाल को धोकर कपड़े में बांधकर एक ही साथ चावल के साथ में उबाल दिया तथा फिर तड़का आदि लगाकर पूड़ी, हलवे आदि के साथ में परिवेशन करके उन्हें खिला दिया। तत्पश्चात मैंने उनसे अनुमति लेते हुए कहा कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दे दो, अन्यथा मेरी गाड़ी निकल जाएगी। उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न होकर गुरु महाराज द्वारा दी गई शिक्षा की प्रशंसा की तथा बाद में अनेक बार उन्होंने वह बात बोली। मेरे इस जीवन के 90 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। महाराज जी अपने विषय में बोल रहे हैं, मेरे इस जीवन के 90 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अब इस अवस्था में किसी के आने पर, वस्तु के कक्ष में होने पर भी स्वयं उठकर अपने हाथ से किसी को कुछ देना संभव पर नहीं हो पाता, किंतु पूर्व अभ्यास वशता कुछ नहीं देने पर मन नहीं मानता। इसीलिए किसी न किसी को बुलाकर कुछ उठाकर लाने के लिए कहता हूँ तथा फिर प्रसाद देकर के ही संतुष्ट होता हूँ। यहाँ पर ये वाला प्रसंग संपूर्ण कर दिया। अब इसमें जो हम लोगों की स्थिति, हम लोग ऐसे वाला पेन किसी के लिए भी लेना चाहेंगे? ये तो ऐसे वाले व्यक्ति जिनके साथ परिचय ही नहीं है, पहली बार मिले हैं और स्वयं महाराज जी अपना हैदराबाद जाने के लिए प्रस्तुत हैं और उस पर भी पूड़ी, हलवा इत्यादि जो है वो भी देने के लिए तैयार हैं। फिर जब सुना कि नहीं, वो कह रहे मेरे को तो, हम तो चावल खाने वाले लोग हैं, तो फिर उनके लिए उसी समय चावल बना करके प्रस्तुत करना, उनके लिए दाल भी बना देनी, आलू भी और दूसरी तरह का बना देना उबाल करके, ये सारा कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ओ ये वाले वैष्णव ऐसे करते थे, वो वाले वैष्णव ऐसे करते थे। सुनने में तो बहुत अच्छा, किंतु पालन करने में कैसे वाला है?
बड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग आसानी से इन बातों को पालन नहीं कर पाते। किसी के साथ में मधुर व्यवहार करना, किसी को देख करके प्रसन्न होना, उनको बैठने के लिए आसन देना, उनको सहज अनुभव कराना, और अगर कोई सचमुच में अच्छा कोई वैष्णव है उनको प्रीतिपूर्वक प्रणाम करना, उनके साथ कोई वार्तालाप करना, ये सारा कुछ आजकल अधिकांशता लुप्त होता जा रहा है। हम स्वयं ही, हम औरों के विषय में क्या, हम स्वयं भी उसी कैटेगरी में कहाँ पालन कर पाते हैं इन सारी चीजों का। किंतु जो वैष्णव होना चाहता है उसमें ये सारी चीजें होंगी, उसमें ये सारी चीजें होंगी। इन सारी चीजों से भगवान की भक्ति का कोई संबंध है? इस सारी चीज से भगवान की भक्ति का कोई संबंध है? न, नहीं है। हर एक जीवात्मा के भीतर में भगवान का वास है या नहीं है? प्रमाण क्या है? भगवद गीता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस बात को कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। क्या श्लोक है? मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके हृदय में मैं नहीं बैठा हूं। मैं सबके हृदय में वास करता हूं। कहां से प्रारंभ हुआ था? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, और उसके हृदय में सन्निविष्टो अच्छी तरह से बैठा हूं, कभी भी छोड़ करके नहीं जाता हूं, वहां पर मैं बैठा हूं। इसीलिए आदेश किया ऐसा वाला शास्त्रों ने, गुरुवर्गों ने, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीवों को सम्मान प्रदान करना। क्या समझ करके, जान करके? जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, उनके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं। तुमने अगर किसी को सम्मान नहीं दिया, इसका अर्थ हुआ कि तुमने भगवान को ही सम्मान नहीं किया। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, तो सबको सम्मान देना संभव पर भी है? तो कहते संभव है। भावना होने से सबको सम्मान दिया जा सकता। अभी महाराज जी ने बता दिया सबका सम्मान एक जैसा होता नहीं, किंतु सबका सम्मान होता तो है। एक जैसा नहीं होता किंतु सबका सम्मान होता है। गीता जी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, सर्प जो है वो भी प्राणी है, उसके हृदय में भी भगवान का वास है। सर्प का सम्मान कैसे करेंगे? सर्प का सम्मान कैसे करते हैं? सर्प का सम्मान है उससे बहुत उचित दूरी बना करके रखना, वही उसका सम्मान है। ये भी सम्मान है एक प्रकार का, उससे बहुत दूरी बना करके रखना। तो इसलिए सबके साथ में क्या क्या बता दिया? जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, कृष्ण वहां पर वास करते हैं हृदय में, इसलिए सभी को सम्मान करना। दुष्ट है तो क्या करेंगे? जैसे सर्प का सम्मान किया है, दुष्ट का भी सम्मान उसी प्रकार से करेंगे, किंतु उनसे ईर्ष्या द्वेष अथवा उनका अमंगल करने की कामना नहीं करेंगे। यही उनके प्रति सम्मान है। सबके प्रति सम्मान एक जैसा होता नहीं। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि कोई भी ऐसे प्राणी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जिसमें कि कोई भी सद्गुण ना हो, कोई भी अच्छा गुण ना हो, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा। अर्थात सभी में ही कुछ न कुछ अच्छा वाला गुण होता ही होता है, अच्छा वाला गुण होता ही होता है। तो इसीलिए जितना तक हो सके क्या करना चाहिए? इन सारे विचारों को अच्छी तरह से जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरी 90 वर्ष की आयु हो गई है, अभी भी क्या इच्छा होती है? जो भी कोई आया है उनके साथ में क्या करो? मधुर व्यवहार करो, उनको बैठने के लिए आसन दे दो, वार्तालाप कर लो, उनको प्रसाद इत्यादि दे दो जो संभव पर है। इस प्रकार का महाराज जी सारा कुछ बोल रहे हैं। इसलिए बीच में वो वाला उदाहरण भी दे दिया। हमारे परम गुरुदेव के पास में, परम गुरुदेव मठ में थे मायापुर में,
चैतन्य मठ में। वहां पर प्रसाद हो गया सबका, सारे लोग प्रसाद पाकर के अपना और सेवा में व्यस्त थे। परम गुरुदेव कटहल के पेड़ के नीचे बैठे हुए। वहीं पर ही शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी और उनके साथ में और एक प्रभु जी जिनका नाम अतीन्द्रिय दास अधिकारी, ये दो लोग आए। उस समय अभी ये लोग भक्त नहीं है, केवल मायापुर में दर्शन करने के लिए आए थे। दोपहर के समय में पहुंचे, बेवक्त पर आ गए। मंदिर बंद था, प्रसाद सबका हो चुका था, किंतु उनको देख करके परम गुरुदेव ने उनके साथ वार्तालाप किया, उनको बिठाया, अपने आप से कहा कि आप लोग प्रसाद पाओगे? तो प्रसाद तो पान भूख तो लगी है, अगर होगा तो अच्छा होगा। आप लोग हमारे यहाँ पर जो ये कुंड है इसमें स्नान करके आ जाओ, तब तक आप लोगों को प्रसाद दे देता हूं। तो वो लोग अपना कुंड में स्नान करने चले गए। परम गुरुदेव ने स्वयं अपना, जैसे महाराज जी ने यहाँ पर बनाया उसी तरह से सारा कुछ उनके लिए बना करके प्रस्तुत कर दिया। उनको अच्छे से प्रसाद दिया, व्यवहार अच्छे से किया। वो लोग सारे जीवन के लिए भक्त बन गए, सारे जीवन के लिए भक्त बन गए। परम जो अतुल कृष्ण बंदो उपाध्याय, ये तो मठ में ही आ गए, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत विशेष व्यक्ति, प्रभुपाद जी की सेवा भी बहुत प्रकार से की। तो वो कहते हैं कि मेरा जो सर्वप्रथम प्रारंभ वो कहाँ से है? वैष्णवों के मधुर व्यवहार से आकृष्टि। सबसे पहले मैं आकृष्ट कैसे हो गया? आप अगर कोई अच्छा काम करेंगे, भगवान की भक्ति कोई अगर करेगा, उसका लक्षण क्या प्रकटित होगा? भगवान की भक्ति करने पर लक्षण तो आएंगे तो कुछ। यद्यपि साधारण लोग बहुत सारी आशा करते हैं एकदम भक्त से, किंतु हम अगर नए नए भक्त बने तो सारी चीजें तो हमारे में अच्छी अभी आ नहीं सकती, किंतु कुछ कुछ आनी प्रारंभ तो होएगी। जब मैं भक्ति करूंगा अच्छे वाले गुण आएंगे तो इसलिए उसमें अच्छे गुण का अंतर क्या होता है? आपका व्यवहार, उसी के द्वारा भी तो बहुत कुछ पता चलता है। विद्या ददाति विनयम, अगर किसी ने विद्या प्राप्त की है तो उसमें क्या आता है? विनय आता है। अर्थात एक व्यक्ति जैसे वृक्ष के ऊपर फल लगने से वृक्ष झुक जाता है, उसी तरह से अगर अच्छे गुणों का संचार होगा, भक्ति को वास्तविक रूप में तो भक्ति को क्या कहा गया? सब प्रकार के गुणों को प्रदान करने वाली। अगर साधारण लोगों जैसे भी गुण नहीं आए तो फिर मेरे तो कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ। साधारण लोगों में जिस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, अगर मेरे को लौकिक व्यवहार भी नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। किसी को अगर कुछ समझाना भी है तो भी समझाने का भी अलग प्रकार का पद्धति होता है। चिल्लाना ही तो, या फिर किसी को एकदम से किसी के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। सबका ही आत्मसम्मान होता है ना, छोटे से छोटा भी कोई क्यों ना हो। तो इसीलिए भक्ति जब कोई करेगा उसका, अब हमारे महाराज जी को देखा हमने, हमारे गुरुदेव को देखा कि उनका तो व्यवहार ही बिल्कुल इस जगत के लोगों जैसा होता ही नहीं। वो बिल्कुल अलग प्रकार से उनका व्यवहार दिखलाई देता है। क्यों? क्योंकि उनमें बड़ी अलग प्रकार की उच्च स्थिति वाली भक्ति है, तो इसलिए उनका व्यवहार ही अलग होता है, उनका प्रभाव अलग है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भजन करेगा तो उसके अंदर क्या होंगे? सद्गुणों का संचार होता है, सद्गुणों का संचार होएगा। भक्ति करूंगा, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा भोजन करेगा, अच्छा भोजन करने का जो फल है वो शरीर पर दिखलाई देगा, तो मन के ऊपर दिखलाई देगा। तो अच्छा भोजन करने से मन के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। अगर सात्विक भोजन करेंगे मन शांत रहेगा, अगर तामसिक भोजन करेंगे मन अशांत करेगा वो अपने आप ही।
मन के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी अंतर दिखलाई पड़ेगा। इसलिए जब भक्ति एक व्यक्ति करेगा उसमें सद्गुणों का संचार होगा, उसके ये लक्षण होंगे, वो सच्चरित्र बनना प्रारंभ करेगा। उसके व्यवहार में जो एक सरलता है, वैष्णवता वाला व्यवहार है, वो अपने आप से आएगा। कुटिलता चली जाएगी, खराब वस्तुएं चली जाएंगी। इस प्रकार की सारी चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे वचने किम दरिद्रता। शास्त्र में उस तरह से भी बताया कि किसी वैष्णव को आपने देखा तो आपने अगर उनको देख करके आप प्रसन्न नहीं हुए तो ये आपका दोष हो। वैष्णव को देख करके प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारा तो दोष हो गया। हमारे गुरु महाराज जी एक बात उन्होंने एक प्रसंग में लिखी, एक पत्र में। गुरु महाराज जी ने अपने किसी एक शिष्य को सेवा करने के लिए भेजा था। चैतन्य गौड़िया मठ के किसी ब्रांच में सेवा की आवश्यकता थी। गुरु महाराज जी ने उनको सेवा के लिए भेजा। वहां पर जहां पर उनको भेज दिया, वहां पर उनके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया। जिसको भेजा था उसके साथ वहां के किसी व्यक्ति ने दुर्व्यवहार कर दिया, तो वो वहां से सेवा छोड़ करके गुरु महाराज जी के पास आ गया वापस। यहां तक तो ठीक है। जब आ गया तब वो गुरु महाराज जी को उसने जो हमारे गोपीनाथ बाबा जी महाराज बोलते हैं, उस व्यक्ति ने क्या किया, गुरु महाराज जी को लाल आंखें दिखाई एकदम से कि मेरे को कहां भेज दिया आपने, ऐसे वाला व्यवहार मेरे साथ हो गया, आपके कारण मेरा असम्मान हो गया। तो इस प्रकार का आंख दिखलाया। तो यहां तक तो ये भी अलग बात, किंतु गुरु महाराज जी एक विशेष बात वहां पर बतला रहे। उन्होंने लिखा कि मैंने जिनको अपना शिष्य कह करके स्वीकार किया, पुत्र के रूप में जिनको स्वीकार किया, वही व्यक्ति मेरे को इस प्रकार से लाल आंख दिखा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैंने क्या कभी किसी तिलक धारण करने वाले, कंठी धारण करने वाले किसी वैष्णव की मैंने अवज्ञा की होगी? नहीं तो ऐसे वाला क्यों होएगा? नहीं तो ऐसे वाला क्यों होएगा कि शिष्य इस प्रकार से आंख दिखाएगा, ऐसे वाले लाल आंख दिखाएगा एकदम से। तो इसीलिए बताया जो ये व्यवहार में भी, जैसे श्रील रामानुजाचार्य जी का भी उपदेश है इसी प्रकार का कि किसी भी वैष्णव को, वैष्णव तो क्या कहना, उन्होंने ये भी बताया कि किसी अगर गधे के मस्तक पर भी अगर कोई वैष्णवीय तिलक लगा दे तो उसको देख करके भी प्रसन्न हो। तो इसलिए अलग अलग व्यवहार की बातें बतलाई हैं, किंतु अगर हम इनको नहीं पालन करते तब हमारा क्या होता है, वास्तविक रूप में जिस प्रकार से वैष्णव तत्व में प्रतिष्ठित होना होता है वो वाला नहीं हो पाता। इसलिए यहां बता दिया, किसी के आने पर प्रसन्न होना, उनको आसन इत्यादि देना, मधुर वचन उनके साथ बोलना, उनको अपनी सुविधा अनुसार कुछ प्रसाद इत्यादि देना, इस प्रकार का अवश्य करना। वचने किम दरिद्रता, मधुरता में कभी भी कंजूसी नहीं करना। इस प्रकार का सारा बतला दिया। अब एक दूसरी बात सुन लेते, 5-7 मिनट और हैं। एक समय मैं अपने गुरु भ्राता श्री भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज के साथ अपने एक अन्य गृहस्थ गुरु भ्राता
श्री महेंद्र कपूर के घर लुधियाना में किसी सेवा कार्य के उद्देश्य से रुका हुआ था। उन दिनों टेलीविजन में महाभारत नामक धारावाहिक आता था। श्री महेंद्र कपूर ने मुझसे आकर कहा, महाराज आप हमारे हॉल में आ जाओ, थोड़ी देर वहीं पर बैठकर टेलीविजन में महाभारत देख लो। उन्हें जिस किसी प्रकार से वहां से भेजने के उद्देश्य से मैंने उनसे कहा, प्रभु मैंने सुना है कि टेलीविजन देखने से नेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः मैं नहीं देखना चाहता। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे घर पर टेलीविजन को 20 फुट दूरी से देखने की व्यवस्था है, अतएव आप नेत्रों पर उसके बुरे प्रभाव की कोई चिंता मत कीजिए। महाराज जी कहते, मैंने फिर कहा, मैं तब भी टेलीविजन देखने का इच्छुक नहीं हूं। उन्होंने पुनः कहा, महाराज मैं टेलीविजन में कोई ऐसी वैसी चीज देखने के लिए नहीं, बल्कि केवल महाभारत देखने के लिए आपको बुला रहा हूं। मैंने कहा, मैं महाभारत भी नहीं देखना चाहता, मैं महाभारत भी नहीं देखना चाहता। ऐसा सुनकर श्री भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज ने मुझसे कहा, महाभारत देखने में क्या दोष है? यह तो धार्मिक धारावाहिक है। इतना अच्छा धारावाहिक है कि इसकी देश विदेश सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मैंने उनसे कहा, तुम बहुत बड़े धार्मिक हो गए हो, तुमने ही धर्म को जान लिया है, अतः तुम ही जाकर के देख लो। किंतु मैं तो यह भली भांति जानता हूं, अवैष्णव मुखोदगीर्णात पूतम हरि कथामृतम श्रवण एवं ना कर्तव्या यथा सर्प उच्छिष्ट पया। मैंने अच्छी तरह से इस चीज को सीखा हुआ है कि दूध पुष्टि कारक होने पर भी अगर सांप उसमें मुंह लगा जाए, दूध में परिवर्तन कुछ दिखलाई देगा नहीं, किंतु उस दूध को पीने से क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान की कथा बड़ी पवित्र दूध की तरह, किंतु उसमें ऐसा वाला अवैष्णव जिसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो भगवान की कथा बोलेगा, उसको मैं सुनूंगा, तो वो मेरे ऊपर अच्छा वाला असर नहीं करेगी, विष वाला काम करेगी। ये मैंने शास्त्र से सुन करके सीख करके रखा हुआ है, इसलिए मैं धारावाहिक देखूंगा नहीं धार्मिक होने पर भी। अब तुम मुझे बताओ, जिन्होंने इस धारावाहिक को प्रस्तुत किया है, क्या वे वैष्णव हैं? क्या वे स्वयं महाभारत की वास्तविक शिक्षाओं को समझते हैं? पालन करने की बात तो दूर की, क्या युधिष्ठिर महाराज अथवा अर्जुन अथवा द्रौपदी अथवा भीष्म पितामह आदि का अभिनय करने वाला व्यक्ति उनके वास्तविक आदर्शमय जीवन से कुछ ग्रहण करने में सक्षम हुआ है? रोल तो किया, पैसा मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिलेगा भीष्म का रोल करने में तो भीष्म का करेंगे, अगर और ज्यादा पैसा मिलेगा शकुनी का रोल करने में शकुनी बनेंगे ना? नहीं बनेंगे, शकुनी बनेंगे। और अगर शकुनी वाले रोल से ज्यादा एक फिल्म का हीरो बनने के मिलेंगे उसी समय में करना है, तो वो ये वाला छोड़ के वो वाला करेंगे ना? नहीं करेंगे। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? केवल पैसा, केवल प्रतिष्ठा, और कोई चीज उनके लिए धर्म, भगवान की शिक्षा, इसका कोई मूल्य थोड़ा ना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इसी प्रकार की बात बोली कि बहुत सारे भागवत के वक्ता हैं ऐसे वाले, अगर उनको भागवत में अगर 7 दिन में उनको 20,000 रुपये मिलता है, अगर उनको नौकरी ऐसी वाली मिल जाए कि 7,000 में 50,000 रुपये, 7 दिन में 50,000 रुपये मिल जाएंगे, वो भागवत को जीवन भर कभी स्पर्श भी करेगा नहीं, कभी स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको किस चीज की आवश्यकता है? अभी भागवत पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है भागवत? 20,000 रुपये मिलते हैं, अगर उसी समय में 50,000 रुपये मिलने लग जाएंगे उसी समय में, तो भागवत पढ़ेगा वो भागवत थोड़ा ना पढ़ेगा, उसका तो व्यवसाय है। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि ऐसे जो अभिनय करने वाले, क्या युधिष्ठिर महाराज के अभिनय करने वाले व्यक्ति को यदि दुर्योधन का अभिनय करने के लिए अधिक धनराशि प्राप्त हो तो वह उसे स्वीकार करेगा अथवा नहीं?
उसका धन के अतिरिक्त अभिनय करने का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तव में वह तो धन का दास है, वो तो धन का दास है। जो लोग महाभारत देख रहे हैं, क्या उनकी महाभारत की शिक्षाओं का पालन करने में रुचि हुई है? यदि नहीं तो हमें क्या लाभ होगा अपना समय नष्ट करने का? समय का मूल्य समझने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित जो वचन है चंचल जीवन, इसका सदैव स्मरण करना चाहिए। तुमने कहा देश विदेश में इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, इस पर मेरा क्या कहना है? मूर्ख व्यक्ति अंध व्यक्ति के मत का अनुसरण मूर्ख करते हैं या बुद्धिमान? यदि हजारों लाखों अंधे व्यक्ति भी एकत्रित हो जाएं, तो क्या वे किसी को मार्ग दिखला सकते हैं? लाखों अंधे भी अगर इकट्ठे हो जाएं, वो मार्ग दिखाएंगे किसी एक को भी? और अगर एक व्यक्ति या फिर किसी एक नेत्रवान व्यक्ति के द्वारा ही हजारों लाखों अंधों को भी उचित मार्ग से उचित गति की प्राप्ति हो सकती है। कह रहे हैं इस प्रकार की सारी बातें मैंने जब बोल दी तो मेरी बात सुनकर श्री महेंद्र कपूर ने कहा, महाराज यह तो सब आप शास्त्रों की बहुत गूढ़ बातें बता रहे हैं, मैं तो केवल यही कह रहा था थोड़ी देर महाभारत ही तो देख लो, और क्या कह रहा था। आप इतनी सारी बातें बताने लग गए, इसको छोड़ दो और आप आ जाओ, बस आप महाभारत देख ही लो। फिर से वही की वही बातें बोलते हैं। यहाँ पर महाराज जी ने उनको बहुत अच्छी बात बताई। मैंने उत्तर दिया, प्रभु यह ठीक है कि मैं आपके घर पर ठहरा हुआ हूँ, किंतु मैं वैष्णव नीति को त्याग देने के लिए नहीं आपके घर पे बैठा हूँ, बल्कि आपके घर पर वैष्णव नीति का प्रचार करने के लिए आया हूं। यदि इसके बाद भी आपने मुझे महाभारत देखने के लिए एक शब्द भी कहा तो मैं अभी अभी रात्रि में ही अपना बिस्तर बांध करके स्टेशन पर चला जाऊंगा। सारी रात स्टेशन पर रहने से मैं घबराता नहीं। आवश्यकता पड़ी तो प्रातः गाड़ी से चंडीगढ़ मठ चला जाऊंगा। जरूरी है जी आपके घर पे रहना। आपके घर पे बैठा हुआ हूं अपनी नीति का पालन करने के लिए, आपको उल्टा वैष्णव नीति सिखलाने के लिए। अगर आप मेरे को उल्टा इतना ज्यादा बोलोगे कि मैं अपनी नीति का त्याग कर दूं, आपके मन में जो नीति आती है उस नीति का मैं पालन कर दूं, तो मैं उस प्रकार का नहीं हूं। मैं अपना बिस्तर अभी अभी बांध करके चला जा सकता हूं आपके यहां से। तो कह रहे हैं कि मेरी बात सुनकर श्री महेंद्र कपूर चुपचाप चले गए। उन्होंने महाभारत देखी या नहीं मुझे नहीं पता, किंतु मेरे कारण श्री निष्किंचन महाराज का उस दिन महाभारत देखना बंद हुआ। उस दिन वो भी नहीं देख पाए। जो हो, बाद में मैंने अनुभव किया कि मेरे द्वारा कठोर बातें बोलने पर भी महेंद्र कपूर मेरे प्रति पूर्व से अधिक श्रद्धा युक्त हुए। मैंने कठोर बातें बोल दी, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनको मेरे प्रति मन खराब हो गया, उनकी मेरे प्रति उल्टा श्रद्धा अधिक बढ़ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण सिद्धांत के समक्ष बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही झुक जाता है। अगर सद सिद्धांत किसी को समझाया जाए और वो बुद्धिमान हो तो वो आसानी से झुक जाता है, किंतु मूर्ख को कुछ समझाना ही महाभारी कार्य होता है। मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो इन बातों को समझ लेता है। अब अपने साथ तुलना करो तो यहाँ पर महाराज जी जो हैं टेलीविजन में महाभारत देखने तक को भी मना कर रहे हैं, और हम लोग क्या क्या नहीं देखते टेलीविजन में। ये तो महाभारत तक को भी देखने के लिए निषेध हो रहा है। हम लोग क्या क्या नहीं देखते। आजकल सबके पास में टेलीविजन हाथ में है, जेब में है, फोन सबके पास है, छोटे से बड़ा सबके पास है। सिद्धांत महाराज जी के पिताजी बहुत दिन तक पहले बड़ा उनके बच्चे बोलते आप फोन ले लो, सारे लोगों के पास फोन है, लैंडलाइन पे किया करो, दुकान पे लैंडलाइन है पड़ा। रिक्शे वाले भंगी सारे फोन लेके घूम रहे हैं, मैं भी उनके जैसा फोन लेके घूमू, मैंने नहीं लेना। बहुत दिनों तक तो इस प्रकार से बोलते रहे, किंतु सारी दुनिया में जब वही आ गया अब वो भी फोन लेके घूमते और वही फोन देखते हैं बैठे बैठे, बहुत कुछ ही देखते रहते उसमें। तो अभी वो बदल गया उनका नियम, किंतु क्या नहीं देखते आजकल लोग।
उससे होता क्या है? श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का एक प्रसंग इसमें बोल देता हूं, केवल 2 मिनट। वो बोलते हैं कि आजकल लोगों की चित्त वृत्ति खराब क्यों, अपने आप में ही दुखी क्यों, कोई कारण नहीं है उदासी का, उदास हुए पड़े, डिप्रेशन आया पड़ा इनको, एंग्जाइटी है जी, काम कुछ भी नहीं करते, माता पिता का सारा पैसा ले रहे हैं, अभी 8वीं क्लास का बच्चा, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। किस लिए ऐसा वाला होता जा रहा है? किस लिए ऐसा वाला होता जा रहा है? क्योंकि सब समय असत शब्दों को सुनते हैं, असत शब्दों की चर्चा करते हैं, असत शब्द बोलते हैं, जगत के सारे शब्द बोलते हैं, खराब वाले शब्द बोलते हैं, अनित्य वस्तुओं वाले शब्द बोलते हैं। इसीलिए चित्त वृत्ति कैसे अच्छी रहेगी? सत शब्द की चर्चा होएगी, भगवान की शब्दों की चर्चा होएगी, भगवान के उपदेश क्या, भगवान का आदर्श क्या, शुद्ध भक्तों का आदर्श क्या। अगर भक्तों का चरित्र सुनेंगे, भगवान का सुनेंगे, वही बोलेंगे, वही सुनेंगे, बार बार उसी को लिखेंगे, उसी को पढ़ेंगे, इससे क्या होगा? इसके द्वारा शुद्धिकरण होगा वास्तविक रूप में। तो फिर क्या होगा? इस प्रकार की कोई चीज जीवन में फटकेगी भी नहीं। और साथ ही साथ में आदर्श कौन होंगे? अभी हमारे आदर्श कौन है हमें पता ही नहीं है। आदर्श कौन है? आदर्श का मतलब जिनको देख करके मैं वैसा वाला बनने की इच्छा करूंगा, वैसे वाला आचरण अपनाऊंगा। आजकल कौन आदर्श हैं लोगों के? जिनके पास बहुत पैसा, चाहे लूट के कमाया, चाहे लोगों का खून चूस करके कमाया, चाहे जिस तरह से कमाया, कैसे पैसा कमाया, ये जिसने कमाया वो आदर्श बन गया। जो नंगापन दिखलाएगा बहुत अधिक, फिल्मों में नंगे होकर के घूमेंगे और सारे खराब तरह की बातें बोलेंगे और कहेंगे, गालियां देंगे और पशुओं जैसा व्यवहार करेंगे, वो सारी चीजें देख करके क्या लगेगा सबको? सब समय वही देखना है, वही आदर्श है, उनके जैसे व्यवहार करना, उनके जैसे कपड़े पहनने, उनके जैसे बार बार विवाह करने, उनके जैसे बार बार पत्नी को पति को छोड़ देना, उनके जैसा ही बच्चा अपने पिताजी को बोलता है। एक पिताजी मेरे को दुखी होके बोल रहे, पिताजी की आयु है 80 वर्ष की, उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, वो रहते हैं पंजाब में कहीं, उनके बच्चे रहते हैं विदेश में। उनका बच्चा जो कि 40-45 साल का है, वो पिताजी को बोलता है, पिताजी आपकी दूसरी शादी करवा दूं, वही अच्छा रहेगा, आप अकेले अकेले हो गए। किसको? कितने साल के बच्चे बूढ़े को बोल रहे हैं? उसका पिताजी दुखी होकर मेरे को बोल रहा है कि मेरे को मेरा बच्चा ही बोल रहा है कि आपका और किसी के साथ में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिससे कि आपका विवाह करा दें, आप लोग अपना खुश रहो। तो इस प्रकार का जमाना, ये कहां से सीखते सारी चीजें? ये सारे असत चर्चा, असत वार्ता देखते देखते, सुनते सुनते उसी प्रकार की बात बोलने का साहस आ जाता है। तो इसलिए वार्ता कौन सी वाली होनी चाहिए? सत वार्ता। आदर्श कौन होंगे? भगवान रामचंद्र। आदर्श है भगवान श्री कृष्ण, नारद ऋषि, वेद व्यास जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग, इनका जीवन आदर्श जीवन है, बड़ा पवित्र जीवन है। वो अगर जीवन के आदर्श बने तब तो क्या होता है? मंगल होता है। अगर नहीं तो क्या होगा? साधारण जगत के लोग हमारे आदर्श रहेंगे तो वो भी क्या करेंगे? डूबेंगे, हमें भी अपने साथ ले डूबेंगे, अपने साथ ले डूबेंगे। इस प्रकार की बात यहाँ पर बतलाई। आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।